प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है। आज एक रचना है तुलसीदास जी महाराज की, गीतावली। आप देखेंगे पहला खंड है गीतावली का, कक्षा 11 के बच्चों के लिए, जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। ब्रजभाषा में तुलसीदास जी ने, यहाँ पर प्रसंग क्या है, भरत जी बड़ी माता कौशल्या जी से बात कर रहे हैं ननिहाल से वापस आने के बाद। पिता की मृत्यु से दुखी और फिर राम वन गमन सुन करके तो बिल्कुल बदहवास हो गए हैं और अपने बारे में बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। अगर मैं अपराधी ना होने का मैं शपथ लूँ, कसम खाऊं, तो भी कोई नहीं मानेगा। देखेंगे बड़ा सुंदर चित्रण है। जो पै हो माँ तुम ते माह हुई हो, जो पै हो माँ तुम ते माह हुई हो, तो जननी जग में या मुख की, कहाँ काली माधोई हो। भरत जी महाराज कहते हैं, हे बड़ी माँ, यदि मैं माता कैकेयी के सलाह में हूँ, अर्थात मेरी राय माँ की राय से मिलती हो, अर्थात मैंने माता से ऐसा कहा था वरदान मांगने को, तो इस अपने मुख की कालिमा मैं कहाँ धोऊंगा, कहाँ मिटाऊंगा। अर्थात यह कलंक मेरा मिटने वाला कहीं नहीं है। आगे देखेंगे कितना दुखद अंदर में समा बंधा हुआ है गोस्वामी जी महाराज ब्रजभाषा में। भरत जी के अंदर से उद्गार निकल रहे हैं दुखद। क्या कह रहे हैं, क्यों हो आज होत सुचि सपथनी, कौन मानी है साची। कहते हैं, माँ आज मैं सुचि सपथनी, सुचि माने पवित्र, शपथनी माने होता है कसम। कहते हैं मैं कसम भी खाऊंगा, सच्ची शपथ लेऊंगा, तो भी मैं पवित्र नहीं हो सकता। अकलंक हो जाऊं, अकलंकी बन जाऊं, कलंकी ना रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कौन मानी है साची, कोई सच नहीं मानेगा कसम खाने पर भी। बड़ा सुंदर चित्रण कर रहे हैं गोस्वामी जी। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिष खीन बाची। बड़ा सुंदर दृष्टांत अलंकार देते हुए आप कहते हैं, महिमा रूपी मृगी किस पुण्य के कारण कौन सुकृति की, खल बच बिष खीन बाची। खल माने दुष्ट, बच माने वचन, विशिखन माने बाणों से बचेगी। अर्थात हमारी कीर्ति रूपी मृगी हिरणी क्या लोगों के वचन से जो बाण, यहाँ पर जैसे शिकारी बाण मारता है, हिरण खत्म हो जाते हैं, हिरण हिरणी। यहाँ कह रहे हैं मेरी जो हिरणी है क्या है, वो माया। ध्यान दीजिए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर कह रहे हैं महाराज जी, गोस्वामी जी महाराज, भरत जी अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं बड़ी माँ से अपने। कहते हैं, मैया ये जो हिरणी है, अर्थात मेरी जो महिमा है, मेरी जो कीर्ति है, इसको हिरणी जान लीजिए। और संसार के लोगों के जो वचन है, वही दुष्टों के बाण समझ लीजिए। घिर गई है, किस प्रकार बचेगी, बचने वाली कोई गुंजाइश नहीं है। कौन सा पुण्य बचाएगा। आगे देखेंगे, गही न जाति रसना काऊ की, कहो जाहि जोई सूझे। बड़ा दर्द भरा उद्गार है महाराज भरत का। कहते हैं गही न जात, गह माने पकड़ना, कहते हैं रसना माने जीभ, किसी की जिह्वा तो नहीं पकड़ी जा सकती माता। कहो जाहि जोई सूझे, जो जिसको दिखाई पड़े वही कह ले, अर्थात जो लोगों को लगे वही कह ले। किसकी जुबान पकड़ी जाएगी। केवल एक ही हमारा प्यारा है जो हमें कभी भी बुरा नहीं कहेगा। आगे बता रहे हैं, दीन बंधु
कारुण्य सिंधु बिनु कौन ही ये की बूझे। कहते हैं हे मैया, दीनों के भ्राता, करुणा के सागर, कारुण्य सिंधु, करुणा के सागर के बिना अर्थात राम जी के बिना मेरे दिल की बात को कौन बूझेगा, कौन समझेगा। ये माने दिल की बात कौन समझेगा। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। गोस्वामी जी अंत में कहते हैं इस पद में कि नर नारी अयोध्यापुरी के भगवान राम के वियोग रूपी विषम विष में व्याकुल थे। विषम विष विकल, कहते हैं बहुत दुखी थे। और फिर सुखी कैसे हो गए हैं, शांति कैसे मिली है, इन्हीं जो ऊपर है वही वचन आपको बताए गए भरत जी महाराज के। इससे सब प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए, शांति आ गई। कैसे शांति आ गई, सुंदर चित्रण देखिए आप। भरत सने सुधा सींचे सब भय त्यही समय सुखारी। भरत जी के द्वारा स्नेह सुधा से सींचने पर, स्नेह माने प्रेम, सुधा माने अमृत। ऐसे वचन जो मैया से, कौशल्या जी से बात कर रहे हैं भरत जी, प्रेम भरी बातें अमृत है। इन लोगों के लिए जो वियोग में दुखी थे नर नारी अयोध्या के, उस समय सब सुखी हो गए कि भरत जी महाराज राम जी को वापस जरूर लाएंगे। इस वास्ते सबके दिल में बड़ी प्रसन्नता हो गई है। अब इसमें रेखांकित अगर पद देखा जाए, किया नहीं गया है, तो इस प्रकार से चित्रण आपको किया जाएगा। अब इसके बाद में आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या, संदर्भ और बीच बीच में 3 प्रश्न होंगे, इनका उत्तर दिया जाएगा। वो अगले खंड में देंगे बेटा। धन्यवाद।